हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इन्हें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का मतलब हुआ विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ प्रतिस्थापन विधि। तो दो प्रकार की विधियां यहाँ पर होती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन मेथड आप इससे पहले पढ़ चुके हैं 3.2 में। तो अब यहाँ पर जो मेन मेथड है वो आपका है एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप उसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे ताकि आप कंपेयर कर सकें कि कौन सा मेथड जो है आपको अच्छा लगा। तो कैसे करते हैं विलोपन विधि में? देखिए, ये दो इक्वेशन आपके पास, पहली है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इस वाले मेथड में क्या करना है बच्चों, हमें ये देखना है कि ये x और y के जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में नंबर है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 हुआ, और यहाँ y के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 हुआ, और इधर y के मल्टीप्लाई में 3 है और अर्थात -3 है। तो हमें इसमें क्या देखना होता है, या तो हम x वाले जो टर्म है उनको सेम करेंगे या y वाले टर्म है उनको सेम करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किनको सेम करें। देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो x वाले टर्म को भी सेम कर सकते हैं, y वालों को भी सेम कर सकते हैं, लेकिन हमें फायदा देखना होगा। कैसा फायदा? देखिए, अगर आप देखिए y वाले टर्म्स को सेम करेंगे तो क्या होगा कि आपको इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा, और यदि आप x वाले टर्म्स को सेम करेंगे तो आपको जो है इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा। तो करने को तो हम दोनों कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन क्या, लेकिन ये बच्चों कि माइनस में हमारा वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कार्य बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस करने पे हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे, और जबकि प्लस करने में हमें कोई भी साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फाइनली हम आपको कहते हैं कि y वाले जो टर्म है इनको आपको सेम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पहले से प्लस है, ये माइनस है, तो सीधे कट जाएंगे। अर्थात विलोपन विधि में हमें क्या देखना है, या तो हमें पहले x वालों को काटना है या हमें पहले y वालों को काटना है। अगर एक कट जाएगा, y वाले कट जाए या x वाले कट जाए, तो जिससे क्या फायदा होगा कि किसी एक का मान निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, सेम करने के लिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटू 3 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट है। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा 50, ठीक है। इसको अब आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का 3y है और ये वाला यहाँ पर प्लस का 3y आया, तो क्या होगा, 3y से 3y कट जाएगा। अब हमें यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखिए सेकेंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड, अर्थात हमें सेकेंड और थर्ड को ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड को लिख देते हैं 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, सेकेंड में क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और थर्ड में ये है 3x और प्लस 3y इक्वल टू आपका आ गया 50, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ इस तरह से कर देंगे। अब क्या होगा, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस माइनस सेम है, कट गए। तो अब क्या होगा, 3 प्लस 2 कितना होता है 5x, ठीक है, 5x हो गया। और यहाँ पे देखिए 15 प्लस 4 कितना होता है 19, ठीक। तो x इक्वल टू आपका आ गया 19/5। देखो बच्चों, x का मान आपका आ गया, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए ही आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 19/5, ठीक है। ये कहाँ पुट कर देंगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो x की प्लेस पे क्या रख देंगे, 19/5 और ये आ जाएगा आपका प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। अब क्या होगा देखिए, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5 आ गया, ठीक है। इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आपके पास आ जाएगा यहां पर देखिए y इक्वल टू आएगा 5 5 जा 25 माइनस 19/5। अब यहां पर देखिए अब आपके पास मान आ जाता है y इक्वल टू आ गया, क्या आ गया देखिए 25 माइनस 19 कितना होता है, 6 है ना, 6/5। तो आंसर बच्चों आपके साथ जो है इस क्वेश्चन का आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 19/5 एंड y इक्वल टू आपका आ गया 6/5। तो x और y दोनों का मान आ गया बच्चों। इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि, ठीक है। तो अब इस प्रश्न में क्या बोला है उसने कि इसको आप प्रतिस्थापन से भी हल करेंगे, किससे, प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, देखिए ये एलिमिनेशन से हो गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो देखिए पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया तो एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते थे, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है, ये इधर चले जाएगा। तो x की वैल्यू आपका y के टर्म में आ गई। अब x की यह वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमने ये फर्स्ट से ये निकाल रखा है x का मान, तो अब हम इसको सेकंड में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये x की वैल्यू रखी है 5 माइनस वाई, ये देखिए x जो है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां से देखिए 5 माइनस क्या रखेंगे, y रखेंगे इस x की जगह पर, माइनस 3y पहले से है और इक्वल टू कितना हो गया 4। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 4। अब क्या होगा, 10 माइनस 2y, ये ऐड हो जाएगा, देखिए 2y और 3y दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो माइनस 5y इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस 10, ठीक है। 10 का हमने ट्रांसफर कर दिया उस साइड में, तो हमारे पास आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए माइनस ये जो है आपका y की वैल्यू 6 होनी चाहिए ना, हाँ। तो यहां पर आप देखिए 10 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 6 है ना, 10 में से 4 को माइनस करेंगे, माइनस 6 आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो गया, देन y इक्वल टू आ गया आपके पास 6/5। तो y की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर किस पर आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो y की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है, 6/5। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। अब हम 6/5 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 6/5। तो 25 में से 6 को माइनस करो, कितना आता है, x इक्वल टू आ गया 19/5, ठीक है। x का मान आ गया बच्चों, तो x का मान आया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आंसर आ रहा है जो हमारा एलिमिनेशन मेथड से आया था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ और ये आपका एलिमिनेशन मेथड हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न में ये भी देख सकते हैं आप, या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड आपको और अच्छा लगा, तो इसका कोई एक फाइनल आंसर नहीं हो सकता अभी। किसी स्टूडेंट को एलिमिनेशन मेथड सही लगा तो एलिमिनेशन मेथड लिख देगा, या किसी स्टूडेंट को सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगा तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख सकता है। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि किसको आप लिखें, तो किसी भी स्टूडेंट को जो भी मेथड अच्छा लगा है उस मेथड को पिक कर सकता है, लिख सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा मेथड आपको अधिक अच्छा लगा, तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को आज दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर दिया। तो इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।